तो टेक्निकल के दिन ये होती है, लाइट चेक की जाती है और सब चीज़ चेक की जाती है। मैं आप सबको सब चीज़ बताऊंगी क्योंकि व्लॉगिंग के बाद तो मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई काम मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो चलो मेरे ज़रिए मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि आप सबको किसी को कुछ नहीं पता होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम आ गई है व्लॉग लेकर, क्योंकि मैडम हो गई है अब एक्टिव। अब मैडम को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, झलक में जो है छोटी सी परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है, जो कि बहुत सालों से मैडम को कोई काम नहीं मिला था। तो ये मौका मैडम कैसे छोड़ सकती थी। वैसे चाहे वो व्लॉगिंग करें ना करें, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सब्सक्राइबर चाहे कमेंट करें, कुछ भी करें। लेकिन जब ऐसा मौका था जिसके लिए ये इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी, तो जब वो मौका मिला है इनको स्टेज पर आने का, तो उस मौके को मैडम कैसे छोड़ सकती थी। उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। तो उसको तो पूरा मैडम शूट करेंगी, क्योंकि जनाब उन दिनों तो शूट कर नहीं रहे थे। तो जो भी कंटेंट जाना था वो मैडम की पे जाना था, कैसे लाइट का, कैसे एक्शन का, टेक्निकल वाले दिन क्या होता है, मुझे छुप के यहाँ से परफॉर्मेंस देनी है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो मैडम ने अपने व्लॉग में वो सारी चीज़ें भर भर के वो टेक्निकल सारा ज्ञान दिया है। जैसे मैडम तो बस सिर्फ यही टेक्निकल ही करती आ रही है इतने सालों से। व्लॉग की शुरुआत में कहती हैं, कल भी मैं आई थी, मेरी रिहर्सल थी मेरी, तो उससे तो मुझे भाई एक ही चीज़ आती है, हाँ मेरी हंसा, मेरी हंसा। तो मुझे एग्जैक्टली वही सुनाई दे रहा था कि वो ये नहीं कह रही है मेरी रिहर्सल थी, ये समझ में आ रहा था मेरी हंसा थी। तो कहते हैं लेकिन उसमें, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ड्रेस, लेकिन उसमें क्या खास बात है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या खास बात थी पता है, क्योंकि उस जो ड्रेस उस हैंगर पे टंगी हुई थी, उस हैंगर पे लिखा हुआ था शोएब वाइफ। अब फर्स्ट ऑफ एस तो लगा ही नहीं था, मतलब शोएब वाइफ यानी कि शोएब पत्नी, ये भी नहीं, शोएब की पत्नी। तो वो देखकर मैडम इतनी ज़्यादा खुश हो गई है, क्योंकि मैडम का दिली सपना जो है वो पूरा हो गया कि कोई मुझे इस तरह से जाने कि मैं जनाब की वाइफ हूँ। मतलब वैसे तो किसी को पता ही नहीं होगा ना, लेकिन वो ये चाहती थी कि मुझे ऐसे जाने। भाई आप भी एक्टर हो, वो भी एक्टर है, आप अपनी वजह से जाने जाते हो, वो अपनी वजह से जाने जाते हैं। आप क्या समझती हो कि आपकी वजह से उनको जाना जाता है। कोई ये नहीं कहता कि मैडम का हस्बैंड है या पीपिका कक्कड़ का हस्बैंड है, यही कहते हैं जो उनका नाम है उसी नाम को लेकर एक्टर कह के प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसमें इतनी खुश होने वाली बात और इतनी लेक्चर देने वाली क्या बात थी उस हैंगर को दिखा दिखा के। पर ये तो मैडम है, इतनी ज़्यादा ऑब्सेस हैं अपने हस्बैंड से कि बस क्या ही कहेंगे। जो कंटेंट वाली चीज़ होगी उसको भी शूट करके बताएंगी, और जो नहीं होंगी उसको तो कुछ ज़्यादा ही शूट कर बताएंगी। और ये जो एक्ट है ना, ये मेरे को बहुत खास है, ये बहुत ही पार्ट ऑफ द एक्ट है, और मेरे को जो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फैमिली वीक है। तो भाई एक बात बताइए, ये जो हम साथ साथ है कि जो लंबी चौड़ी फैमिली है आपकी, तो फैमिली में सिर्फ आप और आपके हस्बैंड और आपका बेटा ही बस है। मतलब अम्मी पापा वो कोई कुछ नहीं है। जब आप तो फरिश्ता बहू हो ना, क्यों नहीं अम्मी को एक्ट में शामिल किया गया था, क्यों नहीं आपने अपनी तरफ से बोला था कि नहीं अम्मी को भी दिखाना है या फिर पापा को भी दिखाना है। पापा को क्या करना था आपको, पापा को व्हील चेयर पर ले आते तो ये तो बहुत ही एक अच्छा कंटेंट हो जाता और सिंपैथी गेन हो जाती कि पापा देखो बीमार हैं, अभी तक भी ठीक नहीं है, और हम पापा को कितने प्यार से रखते हैं। पापा को मैं अपने 5 BHK में रखती हूँ। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा ना तो उसमें इसको कर लेना, तो आपको बहुत अच्छा जो है सिंपैथी जो है वो मिल जाएगी। क्योंकि सिंपैथी खेलना तो अब आपकी आदत हो गई है ना। आप टैलेंट नहीं दिखाते हो, आप सिंपैथी कार्ड खेलते हो। कभी चोट दिखाना, कभी ड्रिप लगते हुए दिखाना, कभी कमर में दर्द होकर उल्टे लेट के जो है वो अपनी थेरेपी दिखाना, कभी कुछ और दिखाना, कभी बेबी के नाम से ये करना। हुआ जब बेबी हुआ था तब कुछ और बातें थी, कुछ और बातें बताई थी। खुशहाल, मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था इतनी खुश थी, दाल चावल खा रही थी 2-3 घंटे बाद ही। जबकि ये कहते हैं कि जब इतनी बुरी हालत थी तो ना ही कुछ व्लॉगिंग का पड़ता है ना कुछ बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो 4-5 दिन अगर ऐसे जब तक कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं हो जाती, लोगों को सूझता भी नहीं है कि हम शूट भी कर लें। लेकिन आपने तो सब चीज़ें, सारी चीज़ें दिखाई थी। और सिंपैथी के लिए दिखा दिया स्टेज पे ये कि हम इतने परेशान थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, ये था। जबकि ऑक्सीजन सपोर्ट का तो आपने नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ ये बोला था कि बेबी प्रीमेच्योर है इसलिए NICU में एडमिट है, वो भी क्योंकि उसका वेट बहुत कम है और वो कम टाइम का ही हो गया था, इस वजह से। सिर्फ इतनी ही बातें सामने थी। ना ही आपने लोगों से दुआओं की गुहार लगाई, नहीं तो आप छोटी मोटी बातों जैसे अब भीख मांग रहे हो वोट के लिए, सिर्फ जीतने के लिए, क्योंकि आपको जीत कर उससे पैसा मिलेगा जो हर हफ्ते आप
उसमें टिके हुए हो, उसमें तो हर हफ्ते आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइज़ मनी है अब उसकी दौड़ लगी हुई है, उसकी होड़ लगी हुई है। उसको जीतने के लिए आपको डेस्परेटली लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। और क्या क्या नहीं कर रहे हो भाई, हम साथ साथ हैं। जो पेरेंट्स को ये लोग पूछती भी नहीं है, जो पापा इनके महीनों महीनों को गायब हो जाते हैं, अब हर एक मेंबर को घर में इन्होंने बताओ कौन सा एक मेंबर छोड़ा है जिससे अपील ना करवाई हो, जिससे डायलॉग ना बुलवाए हों कि ऐसे वोट करो वैसे वोट करो। सबको स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई है और स्क्रिप्ट के दौरान सब जो है वोट अपील कर रहे हैं। मनीषा रानी की फैमिली में भी सब हैं, श्रीराम की फैमिली में भी सब हैं, अद्रिजा की फैमिली में तो इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। भाई इतने बड़े क्रिकेटर हैं वो, क्या किसी को देखा है इस तरह से डेस्परेटली सामने आते हुए और ये कहते हुए कि हमें टैलेंट के बल पर मत जिताओ, हमें वोट के बल पर जिताओ। इवन अड़ोस पड़ोस के जो और भी इनके सब्सक्राइबर हैं ना, जो वोट नहीं कर सकते हमारे देश के पड़ोसी देश वाले, उनको भी गलत तरीके से ये बताया जा रहा है कि आप VPN चेंज कर लो, आप रिलीजन चेंज कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वोट कर पा रहे हो, उस पर ID मेंशन कर लो। इवन यहाँ तक भी हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ना वो वोट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको जिताओ इनको जिताओ, जबकि ये तो बहुत ही सरासर गलत है। क्योंकि अडल्ट जो होगा ना, अडल्ट की ही ID मेंशन उसमें होती है, एक्सेप्ट होती है और उसके बाद ही आप वोट कर सकते हो। यानी कि अडल्ट की ही ID उसमें एक्सेप्ट होती है सोनी लिव पर, और क्योंकि उसमें नंबर डालना होता है और नंबर आप जो है 18+ होंगे तो ही आपको वो आप उसमें प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है वोट करने के लिए, लेकिन ID क्रिएट करने की जरूरत होती है, जिससे कि ये पता चले कि हाँ इस ID से हमें 100 500 इतने वोट आए हैं। तो इसलिए जो ना लोगों ने इतना इतना भी किया है कि लोगों ने नंबर्स एक्चुअली ख़रीद लिए हैं और उन नंबरों को डाल डाल के OTP लेकर नई ID क्रिएट की गई है एक ही फ़ोन में। हमने देखा बिछा बिछा के टेबल पे 15 16 फ़ोन और 2 लोग बैठे हुए लगातार उसमें जो है ID पे टच कर करके वो वोट किए जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 15 फ़ोन 10 फ़ोन, इतने फ़ोन का क्या चल रहा है? ये धांधलेबाजी नहीं है तो क्या है? आपने इतने डेस्परेटली किसी और को स्टोरी लगाते हुए या इस तरह की वोट अपील करते हुए देखा है? ये तो सरासर धांधलेबाजी है। ये देखिए अब रू बेबी भी जा रहा है रिहर्सल करने। हम चाहते हैं कि एक बार स्टेज का फील ले ले, जिससे कि कल जब आए तो इसको घबराहट ना हो और इसको प्रॉब्लम ना हो। देखिए भाई, पहली बात तो आपने जो फील लिया था ना उसका कोई भी असर नहीं था, वो भी बिल्कुल बेकार ही गया आपका, क्योंकि बच्चा वहाँ पे रोया था। तो भाई क्यों बच्चे को एग्जॉर्शन करा रहे हो, क्यों थका रहे हो बच्चे को? बच्चे को वहाँ पर लेकर गए, इतनी भीड़, लाइटिंग और सब चीज़ का जिसका वो यूज़ टू नहीं है, वो वहाँ पे लिटरली रोने लगा था। तो इतना ये सारी चीज़ें करने का मतलब, इतने डेस्परेट क्यों हो तुम? बच्चे को एक तो कंटेंट बना कर रख दिया है, हर चीज़ में कोई भी ऐसा व्लॉग आप नहीं देख रहे हो जिसमें घुमा फिरा के सारा दारोमदार जो है ना वो बच्चे के ऊपर ना रख दिया गया हो। ना उसको सोने देती हैं, ना ढंग से उसको आराम करने देती हैं, ना प्रॉपर उसको रेस्ट लेने देती हैं कि भाई वो उसको अगर 3-4 घंटे सोने के हैं तो उसको प्रॉपर सोने दें। रोज़ उसको इतना लंबा सफ़र करा के रिहर्सल पर लेकर जा रही हैं, फिर वहाँ रिहर्सल में कई कई घंटे बिता रहे हैं, क्योंकि बिना म्यूज़िक के तो रिहर्सल भी नहीं होती। तो ये क्या कम बात है? बच्चा इतना सब कुछ झेल रहा है, ऊपर से स्टेज पर उसको लेकर गई हैं। मत ले जाते स्टेज पर, एक जो है छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बना के वो उसको चला दी गई होती, जिसमें कम से कम घर में वो बच्चा कंफर्टेबल होता, लोगों को देखकर अच्छा लगता। पर आपको तो उसका डेब्यू कराना था, जिसको आप कह भी रहे हो कि टीवी पे फर्स्ट अपीयरेंस, इवन टाइटल भी यही इसी नाम से डाला था। तो भाई एक बात बताइए, कंटेंट भुनाने के लिए आप क्या क्या करोगे और किस हद तक जाओगे? मतलब हर चीज़ की हद पार कर रहे हो। इवन यहाँ तक कि भी झूठ बोला गया कि जब स्टेज पे ये बोला था कि जब मुझे मार्क्स कम मिले थे तो पापा ने जो है ना, पापा बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और ये कह रहे थे कि इतने कम मार्क्स मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जबकि ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था। उल्टा जनाब ही उनसे कह रहे थे कि हाँ नंबर कम मिले हैं, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ उल्टा सीधा बोलना, सिंपैथी के लिए कुछ भी बोलना, जिससे कि जजेस हर तरह से इमोशनल हो जाएं और इनको इमोशनली नंबर मिल जाए। एक्ट पर जो अगर ज़्यादा ध्यान देते तो शायद श्री राम की तरह से अच्छे डांसर बनकर बाहर निकलते। एक्टर तो आप हैं ही, एक्टिंग तो आप कर ही रहे थे, क्योंकि जो आपकी कोरियोग्राफर थी ना वो स्टोरी टेलर थी। उसको जो है ना स्टोरी दिखाने में, इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा और वो शुरू से स्टोरी ही दिखा रही थी। और आप तो कमाल के एक्टर हैं एक्सप्रेशन देने में। हालांकि जब आप एक्टिंग करते थे तब आपको लोगों को उनने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया कि एक्टिंग जो है वो सेम रहती है, एक तरह के एक्सप्रेशन रहते हैं। लेकिन क्योंकि वो लड़की साथ में थी और अच्छी
एक्सप्रेशन देने वाला है और अच्छी कोरियोग्राफर है, सो इसलिए इनके जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े से इन्हेंस हो गए थे। इसलिए जो एक्टिंग भी है वो ये ढंग की थोड़ी सी कर पाए। लेकिन ये एक्टिंग का शो थोड़ी ना है, ये तो डांस का शो है, तो आपको डांस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, अपने फुट स्टेप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, जिसको हमेशा ही जो है मैम ने, फरा मैम ने, मलाइका मैम ने हमेशा बोला भी था कि अपने फुटवर्क पे थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन ये तो वहाँ पे सस्ते शाहरुख खान बने हुए थे, यानी कि जो भी आ रहा है उसको वो एक ही लाइन चिपकाई जा रही है, वो एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं। तो इनको जो है इस तरह से बोल देने से थोड़ी ना ये जजेस जो है अच्छे मार्क्स दे देंगे, या फिर इनकी जो डांस स्किल है वो इन्हेंस हो जाएगी। इनको डांस पर फोकस करना चाहिए था। चलिए, तो भाई ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कमेंट में जब इस तरह से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो मुझे पढ़कर अच्छा लगता है, और मैंने कौन सा पॉइंट और मिस कर दिया है तो वो भी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।